अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रजब बट ने कल अपने 9 मिलियन सब्सक्राइबर का एक जश्न किया है और उसमें उसने किसको बुलाया है? ना बड़ी सेलिब्रिटीज़ को बुलाया है, ना अपने दोस्तों को, ना कोई ऐसे वैसे ऐरा गैरा नथु खैरा किसी को भी नहीं बुलाया। उसने बुलाया है तो यतीमों, गरीबों, मस्किनों और हकदारों को बुलाया। बहुत अच्छा उसने मैसेज दिया है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी है तो साथ में इनका भी ख्याल रखने वाले इंसान जो हैं वो अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा कामयाबी देता है और ज़्यादा नवाजता है। तो इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा उसने काम किया, लेकिन यही काम सितारा ने भी किया था। आपको याद है जब 1 मिलियन के सब्सक्राइबर्स की सेलिब्रेशन सितारा कर रही थी तो उसने एक नहीं, दो नहीं, 3 जगह पर गई थी। यतीम खाने भी गई थी, ओल्ड एज होम भी गई थी और डिसेबल बच्चों के जो उनके लिए स्कूल वगैरह था या जो भी प्लेस थी वो वहाँ पर भी गई थी और उसने उनके साथ भी टाइम स्पेंड किया, उनके साथ भी किया और सबके लिए गिफ्ट लेकर गई। तो उस वक्त सितारा को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था, कहा जाता था कि नहीं देखो ये व्यूज़ बटाने के लिए, ये को दिखावा करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो वही लोग आज रजब बट को अप्रिशिएट कर रहे हैं और सितारा को गलत करार दे रहे हैं। तो ये खुला तजाद नहीं है क्या? ऐसा होना चाहिए। एक तराजू पर अगर आप एक चीज़ को तोलते हैं तो आपको फिर बराबर तोलना चाहिए ना, ठीक तरीके से। जो कानून एक के लिए हो दूसरों के लिए भी वही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वाकई ठीक होता है कि हर बंदा जो है ना अपने मर्ज़ी से, अपने हिसाब से चीज़ों को देखना चाहता है, अपनी मर्ज़ी से किसी को ज़्यादा नंबर दे दे, किसी को कम नंबर दे दे। अक्सर ना ऐसे होता था, हम जब छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तो जब रिज़ल्ट का दिन आता था ना, जो लड़के पास हो जाते थे वो ऐसे उछलते कूदते जा रहे हैं। तो किसी ने पूछना, बड़े ने पूछना, हाँ भाई रिज़ल्ट का क्या बना है? पास हो गए हैं जी, पास हो गए हैं। तो कई जो थे वो रो रहे होते थे, जो फेल होते थे। और उनसे जब पूछा जाता था क्या हुआ है, क्या बना है, तो वो आगे से पता क्या बोलते थे? फेल कर छड़िया ने। मतलब ये है कि मुझे फेल कर दिया गया है, मुझे पास नहीं। पास होने वाले पास हो गए हैं जी, पास हो गए। फेल होने वाले फेल कर छड़िया ने, मतलब टीचरों ने फेल किया है, इसमें उनका अपना कोई कसूर नहीं। तो यही है बात कि हम जिस साइड पर मर्जी के लगाना चाहिए, जब साड़ी मर्जी तो मतलब यह है कि उस साइड पर इन लोगों को लगता है कि वो बंदा ठीक काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और वही काम ये सितारा करे तो ये दिखावा कर रही है। इसने वहाँ पर भी लोगों को मतलब है कि उनके क्या किया है, इज़्ज़त को मजरू कर दिया है। इसी तरह तो साथ में अच्छा, मैं ना कल एक वीडियो का टाइटल देख रहा था जिसमें टाइटल लगा हुआ था कि तैयबा ने सितारा को एक्सपोज कर दिया है। उनके लिए मैं बेइज्जती करने का और इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता। पता है क्या बात है, बंदा वैसे ही गालियाँ देता रहे, बुरा भला कहता रहे, अंदर अंदर से जल जल कर अपना साड़ निकालता रहे, तो बेहतर है बंदा ऐसे कर दे। समझते गए होंगे वो लोग किसके लिए, जिसके लिए है ये वो समझ गया। अच्छा, आग लगेगी ना, लगेगी, शरीकानू आग लग दी मट्ठी मट्ठी। अच्छा तो जी आगे बढ़ते हैं। और सितारा ने कल गाड़ी के बारे में बताया था कि गाड़ी जो है वो मैंने अपने हस्बैंड के नाम पर क्यों ली है। तो उस वक़्त आपको पता है बहुत ज़्यादा कमेंट किए गए थे, वीडियो भी लोगों ने बनाई थी और कहा था कि साजिद के नाम पर सितारा ने गाड़ी क्यों की है। साजिद जो है वो फिर अपनी मनमानियाँ करता फिरता है, सितारा को वो समझता कुछ नहीं है, वो सितारा के खाते में पड़ा हुआ है और सितारा उस पर अखराजात करती जाती है। सितारा कब सियानी होगी, कब समझदार होगी। तो मैंने अपने रिएक्शन में अपने हिसाब से जो कुछ बताया था वही सितारा ने आज आकर अपने व्लॉग में बताया। मैंने उस वक़्त आपको कहा था क्योंकि ये लोग गाड़ी का बेचने सेल करने का काम भी करते हैं। आप देखें
सतारा ने अपने वीडियो में आकर बताया है कि हमारे पास छोटी गाड़ी थी, वो छोटी थी, हम बड़ी लेना चाहते थे। 6 महीने बाद हमने प्लान बनाया हुआ था, तो फिर हमने आगे पीछे जाना था, तो हमें लगा कि ये वाकई छोटी गाड़ी है, तो हम बड़ी ले लेते हैं और फिर जब हमें मौका मिलेगा हम ये सेल करके वो ले लेंगे। अच्छा, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि एक्चुअली ये है कि इस तरह तो लॉस होता है, आप एक गाड़ी ले लेते हैं, आप उसे इस्तेमाल करते हैं, फिर कुछ अरसे बाद उसकी वैल्यू जो होती है वो डाउन हो जाती है, फिर आप जाकर उसे सेल करते हैं तो आपका उल्टा नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर आज मैंने 25 लाख रुपया कुल रखा हुआ है और मैं कहता हूँ कि 6 महीने बाद मैंने इसे इस्तेमाल करना है, तो मैं उसे संभाल कर रखूँ, उसे कोई काम ना करूँ। अगर मैं गाड़ी वगैरह ले लेता हूँ तो वो 25 लाख की गाड़ी चली जाएगी, मिल जाएगी मुझे, और जब मैं उसे बेचूंगा तो 2-2.5 लाख 3 लाख का मुझे उससे घाटा होगा और फिर मैं जाकर गाड़ी बेचूंगा। देखिए यहाँ पर ना चीज़ों को दो तरीके से देखा जाता है। एक तो जो बिज़नेस करने वाले हैं ना, जो कारोबारी होते हैं, उन्हें इस चीज़ का बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि हमने चीज़ कितने की ख़रीदनी है और कितने की बेचनी है। साजिद भाई इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं और ये लोग खुद ही कहते हैं कि इनका गाड़ियों का कारोबार भी है, और मुझे भी इस चीज़ का पता है कि साजिद भाई गाड़ियों का लेन देन करते रहते हैं, तो उन्हें पता है कि मैंने कब गाड़ी लेनी है, कितने की लेनी है और आगे कितने की सेल करनी है। अब यह है कि मिसाल के तौर पर इनका 25 लाख का 25 लाख की उन्होंने गाड़ी ली है और इनको ज़रूरत पड़ जाती है अचानक, मतलब यह पहले उनकी छोटी गाड़ी थी तो वो एक 25 लाख रुपया उनके पास पड़ा हुआ था, वो बड़ी गाड़ी नहीं लेते। अब उनको अचानक बड़ी कहीं जाना है और बड़ी गाड़ी की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो ऐसा करते हैं कि बड़ी गाड़ी किराए पर ले लेते हैं। तो आपको पता है कि आजकल रेंट जो है वो कितना हाई है, तो वो अगर वो कराची से यहाँ पर आएंगे तो 1-1.5 लाख रुपया जो है ना वो रेंट ही बन जाएगा गाड़ी का। आप कुछ दिन अगर उसको अपने साथ लेकर आगे पीछे जाते हैं तो पेट्रोल वगैरह और ये सारा कुछ अलग होता है। और जब आप अपनी गाड़ी ले लेते हैं तो आपको पता होता है कि एक तो रेंट बचता है आपका, और दूसरे नंबर पर जब आपने सेल करनी होती है तो उससे पैसे भी आपको मिल जाते हैं। कम अज़ कम जो भी गाड़ियों का कारोबार करता है वो अपने महीने की, पूरे महीने की, अगर उनकी गाड़ी महीने की सेल होती है, मतलब ये है कि जो गाड़ियाँ ख़रीदने और बेचने का काम करते हैं, ऐसा तो नहीं होता ये कोई मूंगफली या टाफियाँ तो नहीं है दिन के इतनी बिक जानी गाड़ियाँ हैं, और शोरूम भी आपका नहीं है, तो महीने की 2 महीने बाद एक आध गाड़ी बिक जाना जो होता है ना वो मान ही रखता है हम लोग। जो एक गाड़ी महीने के बेचते हैं वो अपने पूरे महीने का एक खर्चा निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ कि जो कि इस तरह लेन देन गाड़ियों का करते रहते हैं, और उन्हें पता है। मेरे कज़न थे, वो गाड़ियों का लेन देन किया करते थे, तो वो अपने महीने की इनकम निकाल लिया करते थे। तो बाकी रह गई बात कि साजिद भाई जो है वो उनके नाम 17 ने गाड़ी क्यों की, तो उसका रीज़न पीछे यही है कि जब गाड़ी बेचनी होती थी फिर दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफ़र करना और ये सारा कुछ, तो पहले लेते हुए भी साथ अपनी बीवी को कोर्ट कचहरी में लेकर बंदा घूमता रहे, दफ्तरों में लेकर जाता रहे, और फिर जब खुद सेल करनी हो आगे तो फिर भी बंदा लेकर गैर मर्दों पता क्या बात होती है कि एक मेहमान आए हुए होते हैं आपके घर में, वो और बात होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप दफ्तरों ऑफिस में जाएंगे ना तो यहाँ लोग जो होते हैं ना वो बड़े अजीब से उनके बिहेवियर है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो जाता रहता हूँ, और मैं जब वकीलों के साथ हुआ करता था और वहाँ पर लेडीज़ क्लाइंट आया करती थी तो कैसे लोग दीदे फाड़ कर उनकी तरफ देखते थे। ये एक अलहदा बहस है, इसे छोड़ देते हैं। तो खैर ये एक बहुत अच्छा उन्होंने तरीक़ाकार किया है कि चलो मुझे ना जाना पड़े, मेरा हस्बैंड जाएगा और वो काम निपटा आएगा। तो खैर ये बहुत अच्छा हुआ। और दूसरे नंबर पर डीडी का भी मैं ब्लॉग देख रहा था, डीडी में, जिसमें उसने टाइटल लगा रखा था कि नानी को हाजी साहब से खुला ले लेनी चाहिए। तो मैं उनकी वीडियो देखने के लिए गया तो वो कह रहा था कि
हाजी साहब जो हैं नानी पर रिएक्शन देते रहते हैं, उन्हें कोई काम नहीं है, मस्जिद नबी में जाते हैं तो वहाँ पर भी रिएक्शन, जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर रिएक्शन। तो वो कह रहा था कि एक लेडी कह रही है कि नानी को खुला ले लेनी चाहिए हाजी साहब से और इनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। हाँ, मैंने भी एक कमेंट देखा था और मैंने वो बहन कह रही थी कि अभी सतारा की अम्मी वहाँ पर सतारा के पास सुकून से है, तो ये हाजी साहब जो है ना वो तब तक सुकून से उन्हें नहीं रहने देंगे जब तक अम्मी इनसे डिवोर्स नहीं ले लेती। तो पता नहीं वो लेती हैं या नहीं लेती, क्या होता है। हाजी साहब तो कहते हैं कि मैं मरते दम तक डिवोर्स नहीं दूंगा, लेकिन उनका नाम घर भी उनके नाम नहीं करवाएंगे, ये भी उनका कहना है। तो या उन्होंने खुला ले लेनी है या हाजी साहब ने घर नाम कर देना है, दोनों में से एक ना एक तो होकर ही रहना है, क्योंकि इस तरह तो नहीं चलता रहेगा। या शायद हो सकता है कि सतारा की अम्मी कहे कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। बहरहाल जो भी होगा आप सबके सामने होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।